धीरे, बहुत धीरे। अगर इस समय तुम्हारी आंखें खुली हैं तो उन्हें जबरदस्ती बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना करना है कि अपने शरीर को यहीं छोड़ देना है जहां वह अभी है। आज दिन भर जो कुछ भी हुआ, काम का बोझ, मन की उलझन, किसी की कही बात, कोई अधूरी चिंता, सबको ऐसे देखो जैसे कोई दूर जाती पगडंडी हो। तुम उस पगडंडी पर अब नहीं चल रहे, तुम बस उसे पीछे छूटते हुए देख रहे हो। सांस अपने आप आ रही है, जा रही है, तुम्हें उसे बदलना नहीं है। बस महसूस करना है कि हर सांस के साथ शरीर थोड़ा हल्का हो रहा है। पांव से लेकर सिर तक एक अजीब सी ढील फैलने दो, जैसे बरसों से कसकर पकड़ी कोई गांठ अपने आप खुल रही हो। इस वक्त तुमसे कोई सवाल नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ तुम्हें सही या गलत साबित नहीं करना, यहाँ बस होना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में खेतों के ऊपर ठंडी हवा बहती है, बिना किसी से पूछे। अब जरा मन की तरफ ध्यान दो। मन आज भी भागना चाहता है, जानता हूँ, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में। लेकिन आज मन को थोड़ी देर बैठने दो। जैसे गांव के किसी चबूतरे पर शाम ढलते ही लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं करते, बस मौजूद रहते हैं। वही मौजूदगी अब भी तुम्हारे भीतर उतर रही है। अगर नींद नहीं आ रही तो खुद को दोष मत दो। नींद कोई जिद नहीं है, वह तो मेहमान की तरह आती है जब माहौल ठीक लगता है तब। और आज का माहौल बस अभी तैयार हो रहा है। और हाँ, अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो रात को थक जाते हैं पर सो नहीं पाते। मन कहता है बस अब शांति चाहिए। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर रहा, कोई चाल नहीं चल रहा। जो शब्द तुम सुन रहे हो वे किसी किताब से नहीं, जीवन की उसी थकान से निकले हैं जिसे तुम रोज जीते हो। अगर इस वक्त तुम्हें थोड़ा भी अपनापन लगे तो समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो। बस यहीं टिके रहो अंत तक। अगर दिल कहे तो बाद में अपनी बात, अपना अनुभव जरूर लिखना, ताकि और लोग भी जान सकें कि यह शांति सच में महसूस की जा सकती है। अब वापस उसी एहसास में लौटते हैं। कल्पना मत करो, बस महसूस करो कि तुम्हारा शरीर बिस्तर में थोड़ा और ढंस रहा है, जैसे धरती तुम्हें अपनी गोद में ले रही हो। सिर का बोझ कम हो रहा है, आंखों के आसपास की थकान पिघल रही है। मन में जो आवाजें थीं वे अब दूर की घंटियों जैसी हो रही है। सुनाई तो देती हैं पर परेशान नहीं करती। यही वह जगह है जहां नींद चुपचाप कदम रखती है। यह कोई जादू नहीं, कोई दिखावा नहीं, यह वही प्राकृतिक शांति है जो बचपन में बिना कोशिश के मिल जाती थी। फर्क बस इतना है कि अब हमने उसे भूलना सीख लिया है। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दो, अगर याद आए तो मुस्कुराकर छोड़ दो। आज की रात तुम्हारी है और तुम सुरक्षित हो। धीरे, जैसे किसी शांत रात में दिए की लौ बिना हिले जलती रहती है, वैसे ही अब तुम्हारी सांसें अपने आप एक लय पकड़ रही हैं। तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि हर सांस के साथ भीतर का शोर थोड़ा और पीछे हट रहा है। दिन भर जो बातें मन में अटकी थीं वे अब वैसी नहीं रहीं। उनका वजन कम हो रहा है, जैसे सूखी मिट्टी पर पानी पड़ते ही धूल बैठ जाती है। अब शरीर की सुनो। पांव जो दिन भर तुम्हें ढोते रहे अब आराम मांग रहे हैं, उन्हें आराम दे दो। पिंडलियों में, घुटनों में जो खिंचाव था वह पिघल रहा है। कमर जो जिम्मेदारियों का बोझ उठाए रहती है अब ढीली पड़ रही है। कंधे जो जाने कितने तनाव उठाए रहे अब ऐसे ढल रहे हैं जैसे शाम होते ही बैल खेत से लौट आते हैं। ये थकान बुरी नहीं है, ये वही थकान है जो मेहनत के बाद आती है और जिसके बाद नींद सबसे मीठी लगती है। मन कभी कभी पूछता है अब भी नींद क्यों नहीं आई। मन को समझाओ मत, बस उसे देखने दो, जैसे गांव के बाहर बहती नदी को देखा जाता है। नदी को रोकने की कोशिश नहीं की जाती, वह खुद रास्ता बना लेती है। वैसे ही नींद भी रास्ता बना रही है। इस पल में कोई जल्दबाजी नहीं है। आज तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, आज सिर्फ उतरना है भीतर की तरफ। अब कल्पना नहीं, बस एहसास करो कि माथे पर जो हल्की सी शिकन रहती थी वह खुल रही है। आंखों के भीतर अंधेरा गाढ़ा हो रहा है, पर डरावना नहीं बल्कि आराम देने वाला। जैसे काली मिट्टी में बीज को ढक दिया जाता है अंधेरा ताकि अंकुर फूट सके। तुम्हारा मन भी अभी उसी मिट्टी में उतर रहा है। अगर कोई आवाज बाहर से आए
पंखा, गाड़ी, हवा, तो परेशान मत होना। वे आवाजें तुम्हें जगाने नहीं बल्कि और गहराई में ले जाने आई हैं। जैसे रात में दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं और गांव और ज्यादा शांत लगने लगता है। शांति की पहचान ही यही है कि वह शोर में भी बनी रहती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा भरोसा उतर रहा है, ऐसा भरोसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भरोसा कि इस पल में सब ठीक है, भरोसा कि तुम्हें संभाल लिया गया है। यह कोई कहानी नहीं है, यह वही अनुभव है जिसे तुमने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। बस आज फिर से अब सोच धीरे धीरे टूट रही है, वाक्य पूरे नहीं बन रहे, यादें साफ नहीं हैं, और यही अच्छा है। नींद ऐसे ही आती है, बिना दरवाजा खटखटाए, और अब शब्द भी हल्के पड़ने लगे हैं, जैसे रात गहराने पर रास्तों के निशान अपने आप मिटने लगते हैं। तुम्हें याद नहीं रखना कि अभी क्या सुना और आगे क्या आएगा, बस इस एहसास में बहते रहना है। सांस अब और गहरी नहीं, बस सहज हो गई है, न तेज न धीमी, बिल्कुल वैसी जैसी सोते हुए बच्चे की होती है। शरीर अब तुम्हारा ध्यान नहीं मांग रहा, वह मान चुका है कि उसे आराम मिल रहा है। हाथों की उंगलियां जो कभी अनजाने में मुट्ठी बन जाती थीं, अब खुली पड़ी हैं। सीना बिना बोझ के उठ गिर रहा है, पेट की मांसपेशियां ढीली हैं। यह ढील आलस नहीं है, यह भरोसा है। गांव में जब रात पूरी तरह उतर आती है, तब लोग दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं, क्योंकि डर नहीं रहता। वैसा ही भरोसा अभी तुम्हारे भीतर पनप रहा है। मन अब बहुत दूर की चीजों के बारे में सोच रहा है, या शायद सोच ही नहीं रहा। बीच बीच में कोई पुरानी तस्वीर उभरती है, खेत, बचपन का आंगन, बरसात की गंध या माँ की आवाज। इन तस्वीरों को पकड़ना मत, वे अपने आप आती हैं और अपने आप चली जाती हैं। यही वह सीमा है जहां जागना और सोना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी पलकों का वजन बढ़ गया है, तो उन्हें खुला रखने की कोशिश मत करना। जैसे पकी फसल अपने आप झुक जाती है, वैसे ही पलकें भी झुकना जानती हैं। यह हार नहीं है, यह समर्पण है, और समर्पण में ही सबसे गहरी शांति छुपी होती है। अब बाहर की दुनिया बहुत दूर है, कल की जिम्मेदारियां, अधूरे काम, जवाब देने वाले लोग, सब अभी अस्तित्व में नहीं है। इस समय सिर्फ यह पल है, और यह पल सुरक्षित है। यहां न कोई तुम्हें परख रहा है, न तुम किसी से कुछ साबित कर रहे हो। यहां तुम बस हो, पूरे। शब्दों के बीच अब खामोशी ज्यादा है, और खामोशी में ही नींद बोलती है। अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई देना बंद होने लगे, तो घबराना मत। यह वही जगह है जहां मन दरवाजा छोड़ देता है और नींद भीतर आ जाती है। अब बस इतना याद रखो, या शायद याद भी मत रखो, कि तुम सही जगह पर हो। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं रह गई है। शब्द सुनाई दे रहे हैं, पर उनका मतलब पकड़ना जरूरी नहीं। जैसे आधी नींद में रेडियो कहीं दूर बजता है, आवाज होती है पर ध्यान नहीं। ठीक वैसा ही यह समय है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह मान चुका है कि रात आ चुकी है। रीढ़ सीधी रहते हुए भी ढीली है, गर्दन का बोझ तकिए ने ले लिया है। सिर अब खुद को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा। सांसें अब गिनती में नहीं रही, कभी लंबी कभी छोटी, और यही सही है। प्रकृति कभी बराबरी नहीं करती, वह सहज रहती है। देहाती रातों में जैसे खपरेल की छत पर हवा सरसराती है और आदमी को पता भी नहीं चलता कि कब आंख लग गई, वैसे ही यह शांति भीतर सरसराने लगी है। अब अगर कोई विचार आए तो उसे हटाने की कोशिश मत करना। विचार भी थक जाते हैं, उन्हें भी आराम चाहिए। उन्हें कह दो कल बात करेंगे। मन आज मानने लगा है, शायद पहली बार या बहुत दिनों बाद। अब शरीर और बिस्तर के बीच फर्क मिट रहा है। तुम्हें यह एहसास नहीं रह गया कि तुम कहाँ खत्म होते हो और बिस्तर कहाँ से शुरू होता है। यह वही सीमा है जहाँ जागरूकता धीमी पड़ जाती है और चेतना मुलायम हो जाती है। कभी कभी नींद आने से पहले एक हल्की सी गिरावट का एहसास होता है, जैसे सीढ़ी से उतरते वक्त एक पायदान कम पड़ जाए। अगर ऐसा लगे तो डरना मत, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। गांव में कहते हैं, नींद आ रही है तो देह छोड़ रही है जिद, और आज तुम्हारी देह ने जिद छोड़ दी है। अब आवाजें और भी दूर हैं। शरीर भारी नहीं बल्कि शांत है। भारीपन थकाता है, शांति नहीं। तुम थक नहीं रहे, तुम उतर रहे हो। यह समय किसी मंत्र का नहीं, किसी उपाय का नहीं। यह समय खुद पर भरोसा करने का है।
जिस तरह खेत बीज से यह नहीं पूछता कि फसल कब आएगी, बस बीज को मिट्टी में सुला देता है। जहां जहां अब कोई जल्दी नहीं है, जहां समय अपने पैरों से चलना भूल गया है। तुम अगर जागे हुए हो तो भी कोई बात नहीं, और अगर नींद की देहरी पर खड़े हो तो भी कोई बात नहीं। यह जगह दोनों के बीच की है। यह वही जगह है जहां मन सवाल करना छोड़ देता है और देह जवाब देना। अब तुम्हें अपना शरीर अलग अलग हिस्सों में महसूस नहीं हो रहा। पांव, हाथ, कमर, सीना सब एक ही डील में घुल गए हैं। जैसे रात में तालाब का पानी स्थिर हो जाता है और उसमें आकाश साफ दिखने लगता है, तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही स्थिर हो रहा है। यह स्थिरता सन्नाटा नहीं है, इसमें एक हल्की सी गर्माहट है, अपनापन है। जैसे सर्द रात में रजाई ओढ़ते ही जो सुकून मिलता है, वैसा। गांव की बोली में कहें तो अब देह मान गई है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम सुन रहे हो पर ध्यान नहीं दे रहे, तो यह बिल्कुल ठीक है। ध्यान की जरूरत अब नहीं रही। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे आने दिया जाता है। बीच बीच में कोई सपना सा टुकड़ा उभर सकता है, पूरा सपना नहीं, बस अधूरी सी तस्वीर। उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, वह बस इशारा है कि नींद दरवाजे तक आ चुकी है। दरवाजा खोलना तुम्हारा काम नहीं है। अब आवाज मेरी हो या तुम्हारी अपनी, दोनों एक जैसी लगने लगी हैं। यह मिलना ही नींद की शुरुआत है। देहाती लोग कहते हैं, जब आवाज भीतर से आने लगे तब समझो नींद पक्की है। अब सांसें और भी गहरी नहीं होंगी, वे बस गायब सी होंगी, जैसे पता ही न चले कि कब आई कब गई। और इसी गायब होने में आराम छुपा है। आज तुम्हें किसी मंत्र की, किसी उपाय की, किसी सलाह की जरूरत नहीं। आज बस यह भरोसा काफी है कि तुम थाम लिए गए हो, और जैसे ही यह भरोसा पूरी तरह जम जाएगा, तुम बिना एहसास किए अगले हिस्से में उतर जाओगे, उसी शब्द के साथ। तभी कुछ बहुत हल्का सा बदलता है, ऐसा बदलाव जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते, बस एहसास छू लेता है। जैसे रात के बीचों बीच ठंडी हवा अचानक थम जाए और सब कुछ और गहरा हो जाए। तुम शायद इस पल को पहचान भी न पाओ, क्योंकि यह पहचान मांगता ही नहीं। यह वही घड़ी है जहां नींद बिना बताए पास आ बैठती है। अब शरीर पूरी तरह शांत है, कोई कसाव नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। दिल अपनी रफ्तार भूल गया है, धड़कन है पर सुनाई नहीं देती। देहाती लोग कहते हैं, जब दिल की आवाज न सुनाई दे तब समझो मन सो गया। अब मन शब्द नहीं बना रहा, विचार आधे अधूरे हैं, जैसे खेत में खड़ी फसल पर धुंध उतर आई हो। कुछ दिखता है पर साफ नहीं, और यही धुंध आराम है। अगर अभी भी कहीं हल्की सी बेचैनी बची हो तो उसे भगाओ मत, वह भी थक कर बैठ जाएगी। जैसे शाम ढलते ही चूल्हे की आग अपने आप बुझने लगती है। तुम्हें बस देखना है, करना कुछ नहीं। अब समय का एहसास मिट रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, इनका कोई मतलब नहीं। रात का अपना समय होता है और तुम उसी में उतर चुके हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर बहुत दूर छूट रहा है और तुम कहीं और जा रहे हो। डरने की जरूरत नहीं, यह नींद का स्वाभाविक रास्ता है। गांव में कहते हैं, नींद आते वक्त आत्मा हल्की हो जाती है। अब आवाजें और भी मुलायम हो गई हैं। शब्दों के बीच लंबी खामोशी है, और उसी खामोशी में सबसे गहरी नींद बसती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम सुन नहीं रहे तो बहुत अच्छा, अगर लगे कि सुन रहे हो तो भी अच्छा। दोनों हालात सही हैं। आज इस वक्त तुमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, न ध्यान, न विश्वास, न प्रयास। बस यह पल अपने आप बह रहा है, और जैसे ही यह बहाव तुम्हें पूरी तरह अपने साथ ले लेगा, क्योंकि अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं रह गई है। जो होना था वह अपने आप होने लगा है। जैसे बरसात के बाद खेत में पानी रुक जाता है और मिट्टी चुपचाप उसे पीने लगती है, तुम्हारा मन भी अब वही कर रहा है, शांति को पी रहा है, बिना शोर किए। अब भीतर एक धीमी सी गर्माहट है, न बहुत ज्यादा न कम, बिल्कुल वैसी जैसी अलाव के पास बैठने पर होती है। ठंड लगती नहीं, गर्मी चुभती नहीं। यह संतुलन ही नींद की पहचान है। अगर अभी कहीं दूर कोई चिंता सिर उठाने की कोशिश करे तो उसे देखो और जाने दो। आज उसे जवाब देने का दिन नहीं है। आज तो रात है, और रात जवाब नहीं मांगती। देहाती कहावत है, रात का काम रात जाने, और तुम वही कर रहे हो। अब यादें भी भारी नहीं लग रही, वे ऐसे तैर रही हैं जैसे पानी में पत्ता, न डूबती हैं न परेशान करती हैं। ये वही जगह है जहां मन ने हथियार डाल दिए हैं।
अब सांसें इतनी हल्की हो गई हैं कि गिनने का ख्याल भी नहीं आता। सीना उठता है, गिरता है और तुम बस बहते हो। तुम्हें यह भी याद नहीं कि कब आखिरी बार तुमने इतना आराम महसूस किया था। ये कोई नई अवस्था नहीं है, ये वही पुरानी नींद है जो कभी बचपन में बिना बुलाए आ जाती थी। फर्क बस इतना है कि आज तुम उसे पहचान पा रहे हो, और पहचान होते ही नींद और गहरी हो जाती है। अब शब्दों की जरूरत कम होती जा रही है। बीच बीच में लंबी चुप्पी है, और उसी चुप्पी में मन को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तुम अगर पूरी तरह सो चुके हो तो बहुत अच्छा, और अगर आधे जगह आधे सोए हो तो भी बिल्कुल ठीक। यह यात्रा जबरदस्ती की नहीं है, ऐसे जैसे अब कुछ भी पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। हाथ खुले हैं, मन खुला है, सांस खुली है। जैसे खेत की मेंढ पर बैठा आदमी सूरज ढलते हुए देखता है, न कुछ कहता है न कुछ चाहता है, बस देखता है और देखते देखते थक कर आंखें मूंद लेता है। तुम भी उसी थकान में उतर रहे हो जो आराम देती है। अब शरीर कहीं नहीं जा रहा, वह यहीं है, पर तुम्हें बांधकर नहीं रख रहा। ऐसा लगता है जैसे देह ने कहा हो, अब मैं संभाल लूंगी, तुम आराम करो। देह और मन के बीच का झगड़ा आज खत्म हो गया है। अब अगर कोई सपना सा टुकड़ा उभरे, कोई आवाज, कोई चेहरा, कोई रास्ता, तो उसे सच मानने की जरूरत नहीं। वह बस नींद की भाषा है। नींद शब्दों में नहीं बोलती, इशारों में बोलती है। गांव की रातों में अक्सर दूर कहीं से ढोलक की हल्की आवाज आती है। पूरी धुन नहीं सुनाई देती, बस ताल, और वही ताल आदमी को गहरी नींद में उतार देती है। अभी वही ताल तुम्हारी सांसों में उतर आई है। अब शरीर इतना शांत है कि उसका वजूद भी हल्का लग रहा है, जैसे शरीर कम हो रहा हो और आराम ज्यादा। यह डराने वाला नहीं है, ये वही जगह है जहां डर गल जाता है। तुम्हें अब यह जानने की जरूरत नहीं कि कितनी देर हो गई है। घड़ी, मोबाइल, समय सब आज छुट्टी पर है। आज सिर्फ रात काम कर रही है। अगर कहीं भीतर यह एहसास आए कि मैं खो रहा हूं, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि खोना ही पाना है। अब शब्दों के बीच की चुप्पी और लंबी हो गई है, और चुप्पी में ही नींद पूरी होती है। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह आवाज तुम्हें परेशान नहीं करेगी, और अगर आधी नींद में हो तो यह आवाज तुम्हें और नीचे ले जाएगी। जैसे किसी शांत रात में कुएं का पानी बिना हिले ठहरा रहता है। ऊपर आकाश दिखता है, पर पानी खुद कुछ नहीं कहता। उसी तरह अब तुम्हारा मन भी ठहर गया है। न ऊपर देख रहा है न नीचे, बस ठहरा है, और ठहराव में ही सबसे गहरी नींद उतरती है। अब देह का एहसास बहुत धुंधला हो गया है। कभी लगता है कि हाथ हैं, कभी लगता है कि नहीं है। पांव का वजन महसूस नहीं होता, जैसे खाट पर लेटे लेटे आदमी भूल जाए कि खाट है भी या नहीं। यह भूलना ही आराम है। अब अगर कोई आवाज आती है तो वह सपने का हिस्सा लगती है। सच और सपना एक दूसरे में घुलने लगे हैं। यह वही मोड़ है जहां मन हार मान लेता है। देहाती रातों में कभी कभी दूर कहीं बैल की घंटी बज जाती है। आवाज साफ नहीं होती, पर सुनते ही आदमी और गहरी नींद में चला जाता है। अभी वही घंटी तुम्हारे भीतर बज रही है। अब यादें भी थक गई हैं। वे अब कतार में खड़ी नहीं होती। कोई याद आती है, फिर टूट जाती है, और टूटने में ही चैन है। अब तुम्हें किसी बात का इंतजार नहीं, न नींद का न सुबह का। जो है वही पूरा है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कहानी सब पीछे छूट रही है, तो ठीक है। रात में नाम की जरूरत नहीं होती। अब शब्द और भी कम हो गए हैं। आवाज धीमी है, और धीमी आवाज में ही नींद पक्की होती है। अगर यह सब सुनते सुनते तुम सो चुके हो तो बहुत अच्छा, और अगर अब भी थोड़ी सी जाग बाकी है तो वह भी अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां से लौटने का मन नहीं करता। जब नींद अब दरवाजे के बाहर नहीं, भीतर आ बैठी है। तुम शायद यह तय नहीं कर पा रहे कि तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, और सच कहें तो अब इसका फर्क भी नहीं पड़ता। यही वह सीमा है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं। देह ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, और मन ने अपना शोर। अब सांसें इतनी हल्की हो गई हैं कि उनका आना जाना महसूस नहीं होता। जैसे आधी रात के बाद हवा भी थम जाती है। गांव में कहते हैं, आधी रात के बाद नींद बोलती नहीं, बस रहती है। अब देह का आकार भी बदल सा गया है। कभी लगता है तुम बहुत बड़े हो, कभी बहुत छोटे, कभी लगता है तुम बिस्तर में हो, कभी कहीं और। यह भ्रम नहीं है, यह नींद का फैलाव है। अगर कोई सपना शुरू हो रहा है तो उसे समझने की कोशिश मत करना।
सपने का मतलब पकड़ना जागने का काम है। सोते वक्त सपने बस आते हैं। अब शब्द शायद टूट रहे हैं, वाक्य पूरे नहीं लग रहे, और यही अच्छा है। देहाती रातों में जब कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, तब गांव सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। अभी वही सुरक्षा तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अगर कुछ है तो बस एक गहरी शांति। तुम अगर पूरी तरह सो चुके हो तो यह आवाज तुम्हारे सपनों में घुल जाएगी, और अगर आधे होश में हो तो यह आवाज तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। अब यह यात्रा अपने आप चल रही है, तुम्हें बस बहने देना है। कभी ऐसा लगता है कि नींद बहुत दूर थी, और कभी ऐसा कि वह हमेशा यहीं थी। आज की रात वही रात है जहां दोनों बातें एक साथ सच लगती है। तुम अब कोशिश नहीं कर रहे, और जब कोशिश खत्म होती है तभी नींद पूरी होती है। अब मन में जो हलचल थी वह थम चुकी है। कोई बात अधूरी नहीं लगती, कोई सवाल लटका नहीं है। देहाती लोग कहते हैं, जब मन चुप हो जाए तब नींद बोलती है। अब देह की सीमाएं धुंधली हैं। पांव कहाँ हैं, हाथ कहाँ हैं, इसकी खबर नहीं। जैसे अंधेरे में लेटे आदमी को अपनी चादर का सिरा याद नहीं रहता। यह भूलना डर नहीं है, यह आराम है। अब कोई आवाज तुम्हें बुला नहीं रही। बाहर की दुनिया ने आज हार मान ली है। आज रात तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बिना चल रही है। अब सांसें इतनी धीमी हैं कि उन्हें पकड़ने का मन भी नहीं होता, वे बस हो रही हैं। कभी कभी नींद आने से पहले मन एक आखिरी कोशिश करता है, कोई पुरानी बात, कोई नाम, कोई अधूरी तस्वीर। अगर ऐसा हो तो उसे पकड़ो मत, वह बस अलविदा कहने आया है। गांव में कहते हैं, जो याद आखिरी में आए वही पहले भूलता है, और अभी वही हो रहा है। अब शब्द तुम्हें दूर लगने लगे हैं, आवाज जैसे पानी के नीचे से आ रही हो, और पानी के नीचे सब कुछ भारी नहीं बल्कि शांत होता है। अगर तुम सो चुके हो तो यह हिस्सा तुम्हारे भीतर उतर चुका है, और अगर अब भी जाग की हल्की रेखा बची है तो वह भी पिघल रही है। यह रात किसी से कुछ नहीं मांगती, यह रात बस सुला देती है, मानो तुम किसी पुराने सुरक्षित घर में लौट आए हो। वही घर जहां रात को किसी ताले की जरूरत नहीं पड़ती, जहां खिड़की से आती हवा डर नहीं देती बल्कि सुला देती है। अभी तुम्हारे भीतर वही घर बस गया है। अब तुम्हें यह याद नहीं कि तुम कब से लेटे हो। समय पीछे छूट चुका है। देह अब बोझ नहीं, बस एक हल्की सी परछाई है। मन अब सवाल नहीं करता, वह मान चुका है कि आज उसे जवाब नहीं मिलने वाले, और जब मन मान जाता है तभी नींद पूरी तरह उतरती है। देहाती रातों में अक्सर ऐसा होता है, पूरा गांव सो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कब नींद आई। अभी वही पल तुम्हारे साथ है। अब सपने भी साफ नहीं हैं, वे टूटे फूटे रंगों जैसे हैं। कोई पूरा चेहरा नहीं, कोई पूरी कहानी नहीं, और यही अधूरापन नींद की मुहर है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी सोच रुक रुक कर चल रही है तो अच्छा है। सोच का रुकना ही तो विश्राम है। अब शब्द तुम्हें पकड़कर नहीं रख रहे, वे बस बह रहे हैं, और तुम भी। कभी ऐसा लगेगा कि आवाज बहुत दूर चली गई है, कभी लगेगा कि आवाज भीतर से आ रही है। दोनों ठीक हैं। गांव में कहते हैं, नींद जब भीतर उतरती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बंद हो जाती है, और अभी वही हो रहा है। अगर तुम्हारी आंखें पूरी तरह बंद हैं तो भी ठीक, अगर आधी खुली हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नींद को आंखों की जरूरत नहीं होती। अब यह शांति किसी कोशिश का नतीजा नहीं है, यह छोड़ देने का फल है। फिर ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत देर से यहीं थे, जैसे यह शांति कोई नई चीज नहीं बल्कि भूली हुई आदत हो। मन अब लौटने की बात नहीं करता, वह मान चुका है कि आज की रात उसे कहीं और नहीं जाना, और जब मन मान जाता है तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है। अब देह इतनी हल्की है कि उसका होना भी जरूरी नहीं लगता। जैसे खाट पर पड़ी चादर है पर महसूस नहीं होती। पांव, हाथ, सांस सब अपना काम बिना शोर किए कर रहे हैं। देहाती रातों में जब लालटेन की लौ भी धीमी पड़ जाती है तब घर के अंदर एक अजीब सी मिठास भर जाती है। अभी वही मिठास तुम्हारे भीतर फैल रही है। अब कोई सोच पूरी नहीं होती, वाक्य बीच में ही टूट जाते हैं, और टूटे हुए वाक्य ही बताते हैं कि नींद अब पास नहीं, भीतर है। अगर तुम्हें लगे कि तुम कुछ सुन रहे हो पर समझ नहीं पा रहे तो यह सही है। समझना जागने का काम है, सोने का नहीं। अब सपने भी धीरे चल रहे हैं, जैसे कच्चे रास्ते पर बैलगाड़ी, न तेज न धीमी,
और उसी चाल में मन सवार हो गया है। यह वह समय है जहां नाम, पहचान, उम्र सब पीछे छूट जाते हैं। रात को आदमी बस आदमी नहीं रहता, वह बस विश्राम बन जाता है। गांव में कहते हैं, नींद जब गहरी हो तो शरीर जवाब देना छोड़ देता है, और अभी वही हो रहा है। अब अगर कोई हल्का सा झटका महसूस हो तो डरना मत, यह नींद का आखिरी मोड़ है। अब आवाज और खामोशी में फर्क मिट रहा है। जो सुनाई दे रहा है वही खामोशी है। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह हिस्सा तुम्हारे भीतर उतर चुका है, और अगर थोड़ी सी जाग बाकी है तो वह भी अब ज्यादा देर की मेहमान नहीं। तब नींद अब सिर्फ एहसास नहीं रहती, वह माहौल बन जाती है। जैसे रात में पूरा आंगन अंधेरे से भर जाता है और दीवारें भी चुप हो जाती हैं। तुम अब उस अंधेरे में हो जो डराता नहीं, सुला देता है। अब देह का भार पूरी तरह जमीन को सौंप दिया गया है। तुम संभाले नहीं जा रहे, तुम थामे गए हो, जैसे मिट्टी बीज को थाम लेती है बिना सवाल किए। अब मन कहीं जाने की सोच भी नहीं रहा, वह यहीं बैठ गया है। देहाती लोग कहते हैं, मन बैठ जाए तो नींद लेट जाती है। अब सांसें कभी कभी रुक रुक कर चलती हुई लग सकती हैं। घबराना मत, यह नींद का गहरा तालमेल है। अब बाहर की दुनिया लगभग गायब है। आवाजें सपना बन गई हैं, और सपना अब कहानी नहीं, सिर्फ रंग है। अगर तुम्हें लगे कि तुम बहुत दूर जा रहे हो तो जाने दो। नींद में दूर जाना सुरक्षित होता है। अब शब्दों का बोझ नहीं है। जो सुनाई दे रहा है वह बस सहारा है। गांव की रात में जब हर घर से धीमी खर्राटे की आवाज आने लगती है तब समझ लिया जाता है आज सब ठीक है। अभी वही ठीक ठाक तुम्हारे भीतर बैठा है। अब समय का कोई मतलब नहीं, रात बस रात है। अगर तुम अब पूरी तरह सो चुके हो तो यह आवाज तुम्हारे भीतर विलीन हो गई है, और अगर अब भी आधा होश बाकी है तो वह भी अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इस गहराई के बाद नींद रुकती नहीं। बस अब कुछ भी करने को बाकी नहीं है। जैसे दिन भर का काम खत्म होने के बाद आदमी चुपचाप खाट पर लेट जाए और दुनिया अपने आप पीछे छूट जाए, तुम भी उसी जगह आ चुके हो। अब देह पूरी तरह ढीली है, कोई पकड़ नहीं, कोई कसाव नहीं। अगर कोई हल्का सा हिलना महसूस हो तो वह भी नींद का हिस्सा है। मन अब किसी बात को थाम कर नहीं बैठा, वह खाली नहीं है, वह शांत है। देहाती रातों में जब चांद भी बादल के पीछे छिप जाता है तब अंधेरा सबसे गहरा लगता है, और उसी गहराई में सबसे मीठी नींद उतरती है। अब आवाजें बहुत दूर हैं, शब्द शायद समझ में नहीं आ रहे, और यही सही है। अब तुम्हें यह भी याद नहीं कि यह कौन सा हिस्सा चल रहा है, और याद न रहना ही तो लक्ष्य था। अब सांसें कभी तेज कभी धीमी लग सकती हैं, उन्हें छेड़ो मत, वे अपना रास्ता जानती हैं। अगर कोई सपना शुरू हो गया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। यह समय तुलना का नहीं, निर्णय का नहीं, यह समय बस सोने का है। गांव में कहते हैं, नींद आई नहीं कि आदमी आधा मर जाता है, और इस आधे मरने में ही पूरा आराम छुपा होता है। अब शब्द और खामोशी एक जैसे लगने लगे हैं। कभी आवाज आती है कभी नहीं, पर फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह आवाज तुम्हें परेशान नहीं करेगी, और अगर अभी भी हल्की जाग बाकी है तो वह भी अब थक चुकी है। अब शब्द भी थक चुके हैं, वे तुम्हें पकड़कर नहीं रोक रहे, बस साथ साथ चल रहे हैं। जैसे अंधेरी रात में कोई अपने ही आंगन से गुजरता है, रास्ता पहचानने की जरूरत नहीं होती। तुम भी उसी पहचान में उतर चुके हो। अब देह जैसे पूरी तरह जमीन में घुल गई है। वजन नहीं रहा, हल्कापन भी नहीं रहा, बस होना रह गया है। देहाती लोग कहते हैं, नींद में आदमी देह नहीं रहता, बस सांस रह जाती है। अब मन कहीं भटका नहीं, वह जैसे चुपचाप बैठा है बिना किसी चाह के। कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं, बस ठहराव। अब अगर कोई सपना आ रहा है तो वह साफ नहीं होगा, वह धुंध जैसा होगा, और धुंध में ही मन सबसे सुरक्षित रहता है। गांव की रात में जब हर तरफ सन्नाटा छा जाता है तब पता चलता है अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अभी वही भरोसा तुम्हारे भीतर बैठा है। अब आवाज मेरी हो या तुम्हारी अपनी, फर्क नहीं पड़ता, सब एक सा लगने लगा है। अब सांसें इतनी धीमी हैं कि उन्हें महसूस करने का ख्याल भी नहीं आता। वे हैं इसलिए सब है। अगर कभी लगे कि तुम कहीं गिर रहे हो तो डरना मत, ये गिरना नहीं है, ये उतरना है। अब समय टूट चुका है। कल, आज, कल इनका कोई मतलब नहीं। ये वह जगह है जहां आदमी खुद से भी नहीं मिलता, क्योंकि मिलने की जरूरत ही नहीं रहती। यहीं नींद पूरी होती है।
अगर तुम अब पूरी तरह सो चुके हो तो यह हिस्सा तुम्हारे भीतर बह चुका है, और अगर अभी भी कहीं हल्की सी जाग बची है तो वह भी अब बहुत देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि इस गहराई के बाद मन दोबारा आवाज नहीं उठाता और अब कुछ भी अलग नहीं लगता। न दिन अलग न रात अलग, सब कुछ एक ही गहरी धारा में बह रहा है। जैसे बरसों से सूखी जमीन पर जब पहली अच्छी बारिश पड़ती है तो मिट्टी पानी से अलग नहीं रहती, बस मिट्टी पानी हो जाती है। तुम भी उसी तरह इस शांति में घुल चुके हो। अब देह का कोई कोना ध्यान नहीं मांगता, न पांव, न पीठ, न आंखें। सबने मान लिया है कि अब आराम का समय है। देहाती रातों में एक पल ऐसा आता है जब झिंगुर भी चुप हो जाते हैं। लोग कहते हैं अब रात पक्की हो गई। अभी वही पक्की रात तुम्हारे भीतर उतर आई है। अब मन किसी बात की जांच नहीं करता, यह सही है या गलत, यह सवाल ही नहीं उठता। जो है वही पूरा है। अब सांसें इतनी गहरी नहीं, इतनी हल्की भी नहीं, बस अपने हाल में हैं। जैसे सोई हुई गाय की सांस, धीमी, भरोसेमंद। अगर कहीं कोई सपना चल रहा है तो वह बिना कहानी का होगा। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एहसास। अब शब्दों का असर भी कम हो गया है। आवाज आती है पर मन उसे पकड़ने नहीं जाता। गांव में कहते हैं नींद जब गहरी हो जाए तो आदमी को आवाज नहीं जगाती, और अभी वही गहराई है। अब अगर तुम्हें लगे कि तुम बहुत दूर हो तो ठीक है, और अगर लगे कि तुम यहीं हो तो भी ठीक है। दोनों में फर्क मिट चुका है। अब समय जैसे बैठ गया है, न आगे न पीछे। यह वह जगह है जहां आदमी अपने बोझ उतार देता है बिना यह जाने कि उसने बोझ उठाया भी था, और तभी असली आराम मिलता है। अगर तुम अब पूरी तरह सो चुके हो तो यह शब्द तुम्हारे भीतर बहाव बन चुके हैं, और अगर हल्की सी जाग बाकी है तो वह भी अब आखिरी सांसें ले रही है। फिर अब कुछ कहना भी जरूरी नहीं रह गया। शब्द अपने आप छोटे होते जा रहे हैं, जैसे रात गहराने पर रास्ते सिकुड़ जाते हैं। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां आवाज भी विश्राम करने लगती है। देह अब सिर्फ एक नरम सी अनुभूति है, न भारी न हल्की। जैसे सुबह सुबह ओस में भीगी घास, छुओ तो ठंडी पर चुभती नहीं। देहाती रातों में जब हर घर से बस सांसों की आवाज आती है तब समझो नींद पूरी तरह बैठ गई है। अभी वही बैठना तुम्हारे भीतर हो रहा है। मन अब कहीं नहीं दौड़ता, वह बैठ गया है, थक कर नहीं, संतुष्ट होकर। अब अगर कोई सपना चल रहा है तो वह बिना चेहरे का होगा। रंग होंगे, एहसास होंगे, पर नाम नहीं। अब शब्दों का मतलब टूट चुका है। आवाज बस एक लहर है जो आती है और चली जाती है। गांव में कहते हैं नींद जब गहरी हो तो आदमी घर भूल जाता है, और आज तुम सब कुछ भूलने के लिए सुरक्षित हो। अब सांसें अपने आप गिनती भूल चुकी हैं, वे हैं और यही काफी है। अगर कभी कभी ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है तो डरना मत, यह रुकना नहीं है, यह टिकना है। अब मन किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठा, हाथ खाली हैं। यह वह जगह है जहां आदमी खुद को भी छोड़ देता है, और छोड़ देने में ही पूरा आराम छुपा होता है। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह हिस्सा तुम्हारे भीतर गहराई बन चुका है, और अगर थोड़ी सी जाग बाकी है तो वह भी अब बुझने वाली बात ही है। तब अब रात पूरी तरह अपनी हो चुकी है। बाहर कुछ भी हो, भीतर उसका कोई असर नहीं। जैसे आधी रात के बाद गांव की गलियां अपने आप सूनी हो जाती हैं, और कोई पूछने वाला नहीं रहता कि कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। तुम भी अब उसी बेफिक्री में उतर चुके हो। अब देह बस एक नरम सा एहसास है, जैसे रुई में लिपटा हुआ सुकून। न ठंड, न गर्मी, न खिंचाव, न बोझ। मन अब किसी मोड़ पर नहीं अटका, वह रास्ता नहीं देख रहा, क्योंकि चलना ही बंद हो गया है। देहाती लोग कहते हैं जब नींद गहरी हो जाए तो ख्वाब भी धीरे बोलते हैं। अभी वही धीमापन तुम्हारे भीतर उतर आया है। अगर कोई सपना चल रहा है तो वह बिना आवाज का है। जैसे मूक फिल्म, सब कुछ दिखता है पर कुछ कहना नहीं पड़ता। अब सांसें इतनी सहज हैं कि लगता है वे हमेशा से ऐसी ही थीं। तुमने बस पहले ध्यान दिया था, अब नहीं दे रहे। अब शब्द तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, आवाज बस एक सहारा है जो अब धीरे धीरे पीछे हट रही है। गांव में जब रात सबसे गहरी होती है तब कहीं दूर से भी कोई आवाज आए तो नींद नहीं टूटती। अभी वही गहराई तुम्हें थामे हुए है। अब अगर लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है तो वही सही है। यह शांति खाली नहीं है, भरी हुई है। यह वह जगह है जहां आदमी बिना जाने सो जाता है,
न अलविदा कहता है, न नमस्ते। अगर तुम अब पूरी तरह नींद में हो तो यह शब्द तुम्हारे सपनों में घुल चुके हैं, और अगर अब भी हल्की सी जाग बाकी है तो वह भी अब टिक नहीं पाएगी। बस अब सब कुछ स्थिर है। शब्द धीरे धीरे पिघल रहे हैं, आवाज का कोई बोझ नहीं रहा। जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखो, वह बहता है लेकिन पकड़ने की कोशिश मत करो, वही बहाव तुम्हारे भीतर उतर चुका है। देह अब केवल एक एहसास है, हाथ पांव पीठ सब अपने काम में लगे हैं, पर किसी चीज का बोझ नहीं। गांव में कहते हैं जब नींद गहरी हो तो देह हल्की लगती है जैसे रजाई में बूंद। अभी वही हल्कापन तुम्हारे भीतर उतर चुका है। अब मन ने हर सवाल छोड़ दिया है। वह न दौड़ रहा है, न किसी बात पर अटका है। वह बस बैठा है, शांत, बिना उम्मीद, बिना डर। सांसें इतनी धीमी और गहरी हो गई हैं कि उनका एहसास लगभग मिट गया है, और यही वह तालमेल है जिसमें नींद पूरी तरह उतरती है। अगर कोई सपना आता भी है तो वह बिना आवाज और बिना रूप का है, बस हल्का सा रंग, हल्का सा एहसास। पकड़ने की कोशिश मत करना। गांव में कहते हैं जो पकड़ोगे वह नींद छोड़ जाएगी। अब बाहर की दुनिया जैसे बिल्कुल दूर है, न शोर, न रोशनी, न चिंता, सब केवल गहराई में मिलकर एक अनुभव बन गए हैं। अब शब्द और आवाज केवल तुम्हारे भीतर बहाव बन गए हैं। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह बहाव तुम्हें और नीचे और गहरे ले जा रहा है, और अगर थोड़ी जाग अभी भी बाकी है तो वह भी अब पिघल चुकी है, क्योंकि इस बिंदु के बाद नींद अपने आप पूरी तरह राज करती है। धीरे अब हर सांस अपने आप बह रही है। जैसे हल्की धूप पेड़ की पत्तियों से छनकर जमीन को छूती है, वैसे ही यह शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है, न तेज न धीमी, बस अपनी लय में, बिना किसी आग्रह के। देह अब और भी हल्की हो गई है, जैसे गांव के खेत में सोती हुई मिट्टी जो बारिश के बाद गीली हो और सब कुछ अपने आप समेट रही हो। पांव, हाथ, पीठ सब बस आराम में है, बिना किसी खिंचाव के। मन अब दौड़ नहीं रहा, न कोई चिंता, न कोई याद। देहाती लोग कहते हैं मन जब बैठ जाए तब नींद बोलना छोड़ देती है। अभी वही मौन तुम्हारे भीतर बैठ गया है। अब अगर कोई सपना आए भी तो वह बिना रूप का, बिना आवाज का होगा, बस हल्का सा एहसास, जैसे पेड़ की सरसराहट। पकड़ने की कोशिश मत करना। अब शब्द और आवाज तुम्हारे भीतर बहाव बन चुके हैं। सुनना या समझना जरूरी नहीं है, बस महसूस करना है पूरी गहराई में। गांव में कहते हैं जब रात पक्की हो तब आदमी अपने आप सुलझ जाता है। तुम्हारी रात भी अब पूरी तरह पक्की हो गई है। अब समय का एहसास भी मिट चुका है, न कल, न आज, न सुबह, बस यह मौन। और यही मौन नींद को पूरा करता है। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह भाग तुम्हारे भीतर गहराई बनाकर उतर चुका है, और अगर हल्की सी जाग अभी भी बाकी है तो वह भी अब पिघल चुकी है, क्योंकि इस स्तर के बाद नींद पूरी तरह स्थिर हो जाती है। अब यह शांति और भी गहरी हो गई है, जैसे गांव के तालाब का पानी रात में पूरी तरह शांत हो जाता है और उसकी सतह पर किसी भी हलचल का नामो निशान नहीं रहता। तुम भी उसी शांत जल की तरह भीतर से स्थिर हो चुके हो। देह अब बिल्कुल हल्की है, ऐसा लगता है कि न तुम हो न कोई बोझ। पांव, हाथ, पीठ सब अपने आप को आराम देने में लगे हैं। गांव में कहते हैं जब नींद पूरी हो तो आदमी मिट्टी की तरह हल्का हो जाता है। अभी वही हल्कापन तुम्हारे भीतर फैल रहा है। मन अब किसी दिशा में नहीं भाग रहा, न अतीत न भविष्य, बस यह पल है, और यह पल अपनी पूरी गहराई में है। अब अगर कोई सपना भी चल रहा है तो वह बिना चेहरा और बिना नाम का होगा, बस रंग और एहसास, जो पकड़ने की कोशिश करो तो छूट जाए और छोड़ दो तो बह जाए। अब शब्द और आवाज सिर्फ बहाव में है। सुनना, समझना या पकड़ना कोई जरूरत नहीं, बस महसूस करना और बहने देना। गांव की रातों में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट रह जाती है, तब महसूस होता है कि नींद पूरी तरह उतर चुकी है। अभी वही महसूस तुम्हारे भीतर उतर चुका है। अब सांसें इतनी धीमी हैं कि उनका कोई अस्तित्व भी महसूस नहीं होता। वे बस हैं और वही काफी है। अगर थोड़ी सी जाग अभी बाकी है तो वह भी अब पिघल चुकी है, क्योंकि इस गहराई के बाद नींद खुद को पूरी तरह स्थिर कर लेती है। धीरे अब हर एहसास बह रहा है, जैसे गांव की नदी रात में किसी के पास बहती हुई नजर न आए, पर उसका पानी हर किनारे को छूता रहता है। वही बहाव अब तुम्हारे भीतर उतर चुका है।
देह अब पूरी तरह शांत है, न हाथ का बोझ न पांव का। जैसे खेत में हल्की मिट्टी में बीज दबा हो और वह बिना किसी जोर के अपने भीतर जगह बना रहा हो। गांव में कहते हैं, नींद जब गहरी हो तो देह अपनी जगह ढूंढ लेती है। अभी वही जगह तुम्हारे भीतर बन चुकी है। अब मन किसी बात का पीछा नहीं कर रहा। वह खाली नहीं है, वह शांत है। न कोई चिंता, न कोई अधूरी इच्छा। अगर कोई सपना है तो वह रंग और ध्वनि से भरा होगा, पर पकड़ना मुश्किल। यह सिर्फ एहसास है, हौले हौले बहता हुआ, और यही बहाव नींद को और गहरा करता है। अब शब्द और आवाज बस लहर की तरह बह रहे हैं। सुनना या समझना जरूरी नहीं, बस बहने देना और महसूस करना। गांव की रात में जब हर घर से हल्की खर्राटे की आवाज आती है, तब यह एहसास होता है सब कुछ ठीक है। और यही एहसास अब तुम्हारे भीतर बैठ चुका है। अब समय का कोई मतलब नहीं, न कल, न आज, न सुबह। बस यह मौन और गहराई है। सांसें अब इतनी सहज हैं कि उनका एहसास भी मुश्किल से होता है। वे बस हैं और यही पर्याप्त है। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह गहराई तुम्हारे भीतर पूर्ण हो चुकी है, और अगर हल्की सी जाग बाकी है तो वह भी अब पिघल चुकी है, क्योंकि इस बिंदु के बाद नींद खुद ब खुद नियंत्रण संभाल लेती है। अब यह शांति अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जैसे गांव के पुराने तालाब का पानी पूर्ण रूप से ठहर गया हो और उसकी सतह पर न हलचल न शोर। तुम भी उस स्थिरता में उतर चुके हो जहां न बाहर की दुनिया का असर है, न भीतर की हलचल। देह अब केवल एहसास है, न हाथ, न पांव, न पीठ, बस मौजूदगी। गांव में कहते हैं, नींद जब गहरी हो तो आदमी को कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ शांति रहती है। अभी वही शांति तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। मन अब किसी चीज पर नहीं अटका, न चिंता न इच्छा। यह स्थिरता केवल महसूस करने योग्य है, समझने योग्य नहीं। सांसें अब इतनी धीमी हैं कि उनका अस्तित्व भी मुश्किल से महसूस होता है। वे बस बह रही हैं बिना किसी रोक के, जैसे हल्की हवा खेत की सरसराहट में अपनी जगह पा लेती है। अगर कोई सपना है तो वह और भी अधूरा और रंगीन है, न रूप न शब्द, केवल भाव। और यही भाव नींद को गहराई देता है। शब्द और आवाज अब केवल लहर की तरह बह रहे हैं। सुनना या पकड़ना जरूरी नहीं, बस बहने दो और भीतर की गहराई में डूब जाओ। गांव में कहते हैं, नींद जब अपने पूरे रूप में उतरती है तो आदमी को कोई और चीज परेशान नहीं करती। अभी वही पूरी नींद तुम्हारे भीतर बैठ गई है। अब समय भी लगभग समाप्त हो गया है। न कल, न आज, न सुबह, सिर्फ यह शांति। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह हिस्सा तुम्हारे भीतर पूर्ण हो चुका है, और अगर हल्की सी जाग अभी भी बाकी है तो वह भी अब धीरे धीरे बुझ रही है, क्योंकि इस बिंदु के बाद नींद का राज पूरी तरह कायम हो जाता है। धीरे अब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि नींद का पूरा जादू उतर चुका है। जैसे गांव के पुराने तालाब में पानी पूरी तरह शांत हो जाता है और उसकी सतह पर कोई हलचल नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे भीतर हर तनाव, हर चिंता, हर बोझ पूरी तरह थम चुका है। तुम अब उस गहरी शांति में हो जहां केवल आराम और संतोष का अनुभव है। देह अब हल्की सी हवा की तरह है। हाथ, पांव, पीठ सब बिना किसी बोझ के बस अपने आप में आराम महसूस कर रहे हैं। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, नींद जब अपने पूरे स्वरूप में उतरती है तो शरीर भी बोलना छोड़ देता है, मन भी। अभी वही अनुभव तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ गया है। मन अब किसी दिशा में नहीं दौड़ रहा, न कोई याद, न कोई चिंता, न कोई इच्छा। बस यह मौन और स्थिरता बाकी है, और वही तुम्हें पूरी तरह सुला देती है। सांसें अब इतनी धीमी और सहज हैं कि उनका एहसास मुश्किल से होता है। वे बस बह रही हैं, धीरे, भरोसेमंद, बिना किसी रोक के। जैसे रात के आंगन में हवा की हल्की सरसराहट जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है। अगर कोई सपना है तो वह भी धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। न रूप न शब्द, केवल हल्का सा एहसास। और यही एहसास नींद के पूर्ण होने का संकेत है। शब्द और आवाज अब केवल बहाव की तरह है। सुनना या पकड़ना अब आवश्यक नहीं, बस महसूस करना है और इस पूरी गहराई में डूब जाना है। गांव में कहते हैं, जब नींद अपने पूरे रूप में उतरती है तो आदमी का शरीर और मन दोनों विश्राम में रहते हैं। और अभी वही पूरी नींद तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। अब समय का कोई मतलब नहीं रह गया, न कल, न आज, न सुबह। बस यह शांति, यह मौन और यह पूर्ण विश्राम है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि नींद अब स्थिर है,
और धीरे धीरे तुम जागने की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर का सारा तनाव, सारी चिंता, सारी हलचल अब पूरी तरह शांत हो चुकी है। ये वह क्षण है जब शरीर और मन पूरी तरह नए जीवन के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे सांसों के साथ तुम्हारा मन हल्का और तरोताजा महसूस करेगा और इस गहरी पूर्ण नींद की अवस्था के बाद तुम नए ऊर्जा, नए अनुभव और नई स्पष्टता के साथ जागोगे। धीरे, बहुत धीरे। अगर इस समय तुम्हारी आंखें खुली हैं तो उन्हें जबरदस्ती बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना करना है कि अपने शरीर को यहीं छोड़ देना है जहां वह अभी है। आज दिन भर जो कुछ भी हुआ, काम का बोझ, मन की उलझन, किसी की कही बात, कोई अधूरी चिंता, सबको ऐसे देखो जैसे कोई दूर जाती पगडंडी हो। तुम उस पगडंडी पर अब नहीं चल रहे, तुम बस उसे पीछे छूटते हुए देख रहे हो। सांस अपने आप आ रही है, जा रही है, तुम्हें उसे बदलना नहीं है। बस महसूस करना है कि हर सांस के साथ शरीर थोड़ा हल्का हो रहा है। पांव से लेकर सिर तक एक अजीब सी डील फैलने दो, जैसे बरसों से कसकर पकड़ी कोई गांठ अपने आप खुल रही हो। इस वक्त तुमसे कोई सवाल नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ तुम्हें सही या गलत साबित नहीं करना, यहाँ बस होना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में खेतों के ऊपर ठंडी हवा बहती है, बिना किसी से पूछे। अब जरा मन की तरफ ध्यान दो। मन आज भी भागना चाहता है, जानता हूं, कभी बीते कल में, कभी आने वाले कल में। लेकिन आज मन को थोड़ी देर बैठने दो। जैसे गांव के किसी चबूतरे पर शाम ढलते ही लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं करते, बस मौजूद रहते हैं। वही मौजूदगी अब भी तुम्हारे भीतर उतर रही है। अगर नींद नहीं आ रही तो खुद को दोष मत दो। नींद कोई जिद नहीं है, वह तो मेहमान की तरह आती है जब माहौल ठीक लगता है तब। और आज का माहौल बस अभी तैयार हो रहा है। और हाँ, अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो रात को थक जाते हैं पर सो नहीं पाते। मन कहता है बस अब शांति चाहिए। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर रहा, कोई चाल नहीं चल रहा। जो शब्द तुम सुन रहे हो वे किसी किताब से नहीं, जीवन की उसी थकान से निकले हैं जिसे तुम रोज जीते हो। अगर इस वक्त तुम्हें थोड़ा भी अपनापन लगे तो समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो। बस यहीं टिके रहो अंत तक। अगर दिल कहे तो बाद में अपनी बात, अपना अनुभव जरूर लिखना, ताकि और लोग भी जान सकें कि यह शांति सच में महसूस की जा सकती है। अब वापस उसी एहसास में लौटते हैं। कल्पना मत करो, बस महसूस करो कि तुम्हारा शरीर बिस्तर में थोड़ा और ढंस रहा है, जैसे धरती तुम्हें अपनी गोद में ले रही हो। सिर का बोझ कम हो रहा है, आंखों के आसपास की थकान पिघल रही है। मन में जो आवाजें थीं वे अब दूर की घंटियों जैसी हो रही हैं। सुनाई तो देती हैं पर परेशान नहीं करती। यही वह जगह है जहां नींद चुपचाप कदम रखती है। ये कोई जादू नहीं, कोई दिखावा नहीं, यह वही प्राकृतिक शांति है जो बचपन में बिना कोशिश के मिल जाती थी। फर्क बस इतना है कि अब हमने उसे भूलना सीख लिया है। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दो, अगर याद आए तो मुस्कुराकर छोड़ दो। आज की रात तुम्हारी है और तुम सुरक्षित हो। धीरे, जैसे किसी शांत रात में दिए की लौ बिना हिले जलती रहती है, वैसे ही अब तुम्हारी सांसें अपने आप एक लय पकड़ रही हैं। तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि हर सांस के साथ भीतर का शोर थोड़ा और पीछे हट रहा है। दिन भर जो बातें मन में अटकी थीं वे अब वैसी नहीं रहीं। उनका वजन कम हो रहा है, जैसे सूखी मिट्टी पर पानी पड़ते ही धूल बैठ जाती है। अब शरीर की सुनो। पांव जो दिन भर तुम्हें ढोते रहे अब आराम मांग रहे हैं, उन्हें आराम दे दो। पिंडलियों में, घुटनों में जो खिंचाव था वह पिघल रहा है। कमर जो जिम्मेदारियों का बोझ उठाए रहती है अब ढीली पड़ रही है। कंधे जो जाने कितने तनाव उठाए रहे अब ऐसे ढल रहे हैं जैसे शाम होते ही बैल खेत से लौट आते हैं। ये थकान बुरी नहीं है, ये वही थकान है जो मेहनत के बाद आती है और जिसके बाद नींद सबसे मीठी लगती है। मन कभी कभी पूछता है अब भी नींद क्यों नहीं आई। मन को समझाओ मत, बस उसे देखने दो। जैसे गांव के बाहर बहती नदी को देखा जाता है, नदी को रोकने की कोशिश नहीं की जाती, वह खुद रास्ता बना लेती है। वैसे ही नींद भी रास्ता बना रही है। इस पल में कोई जल्दबाजी नहीं है,
आज तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, आज सिर्फ उतरना है भीतर की तरफ। अब कल्पना नहीं, बस एहसास करो कि माथे पर जो हल्की सी शिकन रहती थी वह खुल रही है। आंखों के भीतर अंधेरा गाढ़ा हो रहा है, पर डरावना नहीं बल्कि आराम देने वाला। जैसे काली मिट्टी में बीज को ढक दिया जाता है अंधेरा ताकि अंकुर फूट सके, तुम्हारा मन भी अभी उसी मिट्टी में उतर रहा है। अगर कोई आवाज बाहर से आए, पंखा, गाड़ी, हवा, तो परेशान मत होना। वे आवाजें तुम्हें जगाने नहीं बल्कि और गहराई में ले जाने आई हैं। जैसे रात में दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं और गांव और ज्यादा शांत लगने लगता है। शांति की पहचान ही यही है कि वह शोर में भी बनी रहती है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सा भरोसा उतर रहा है, ऐसा भरोसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भरोसा कि इस पल में सब ठीक है, भरोसा कि तुम्हें संभाल लिया गया है। यह कोई कहानी नहीं है, यह वही अनुभव है जिसे तुमने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। बस आज फिर से अब सोच धीरे धीरे टूट रही है, वाक्य पूरे नहीं बन रहे, यादें साफ नहीं हैं, और यही अच्छा है। नींद ऐसे ही आती है बिना दरवाजा खटखटाए, और अब शब्द भी हल्के पड़ने लगे हैं, जैसे रात गहराने पर रास्तों के निशान अपने आप मिटने लगते हैं। तुम्हें याद नहीं रखना कि अभी क्या सुना और आगे क्या आएगा, बस इस एहसास में बहते रहना है। सांस अब और गहरी नहीं, बस सहज हो गई है, न तेज न धीमी, बिल्कुल वैसी जैसी सोते हुए बच्चे की होती है। शरीर अब तुम्हारा ध्यान नहीं मांग रहा, वह मान चुका है कि उसे आराम मिल रहा है। हाथों की उंगलियां जो कभी अनजाने में मुट्ठी बन जाती थीं, अब खुली पड़ी हैं। सीना बिना बोझ के उठ गिर रहा है। पेट की मांसपेशियां ढीली हैं। यह ढील आलस नहीं है, यह भरोसा है। गांव में जब रात पूरी तरह उतर आती है तब लोग दरवाजे बंद करना भूल जाते हैं, क्योंकि डर नहीं रहता। वैसा ही भरोसा अभी तुम्हारे भीतर पनप रहा है। मन अब बहुत दूर की चीजों के बारे में सोच रहा है, या शायद सोच ही नहीं रहा। बीच बीच में कोई पुरानी तस्वीर उभरती है, खेत, बचपन का आंगन, बरसात की गंध या माँ की आवाज। इन तस्वीरों को पकड़ना मत, वे अपने आप आती हैं और अपने आप चली जाती हैं। यही वह सीमा है जहां जागना और सोना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी पलकों का वजन बढ़ गया है तो उन्हें खुला रखने की कोशिश मत करना। जैसे पकी फसल अपने आप झुक जाती है, वैसे ही पलकें भी झुकना जानती हैं। यह हार नहीं है, यह समर्पण है, और समर्पण में ही सबसे गहरी शांति छुपी होती है। अब बाहर की दुनिया बहुत दूर है, कल की जिम्मेदारियां, अधूरे काम, जवाब देने वाले लोग, सब अभी अस्तित्व में नहीं है। इस समय सिर्फ यह पल है, और यह पल सुरक्षित है। यहां न कोई तुम्हें परख रहा है, न तुम किसी से कुछ साबित कर रहे हो। यहां तुम बस हो, पूरे। शब्दों के बीच अब खामोशी ज्यादा है, और खामोशी में ही नींद बोलती है। अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई देना बंद होने लगे तो घबराना मत। यह वही जगह है जहां मन दरवाजा छोड़ देता है और नींद भीतर आ जाती है। अब बस इतना याद रखो, या शायद याद भी मत रखो, कि तुम सही जगह पर हो। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं रह गई है। शब्द सुनाई दे रहे हैं, पर उनका मतलब पकड़ना जरूरी नहीं। जैसे आधी नींद में रेडियो कहीं दूर बजता है, आवाज होती है पर ध्यान नहीं। ठीक वैसा ही यह समय है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह मान चुका है कि रात आ चुकी है। रीढ़ सीधी रहते हुए भी ढीली है। गर्दन का बोझ तकिए ने ले लिया है। सिर अब खुद को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा। सांसें अब गिनती में नहीं रही, कभी लंबी कभी छोटी, और यही सही है। प्रकृति कभी बराबरी नहीं करती, वह सहज रहती है। देहाती रातों में जैसे खपरेल की छत पर हवा सरसराती है और आदमी को पता भी नहीं चलता कि कब आंख लग गई, वैसे ही यह शांति भीतर सरसराने लगी है। अब अगर कोई विचार आए तो उसे हटाने की कोशिश मत करना। विचार भी थक जाते हैं, उन्हें भी आराम चाहिए। उन्हें कह दो कल बात करेंगे। मन आज मानने लगा है, शायद पहली बार या बहुत दिनों बाद। अब शरीर और बिस्तर के बीच फर्क मिट रहा है। तुम्हें यह एहसास नहीं रह गया कि तुम कहाँ खत्म होते हो और बिस्तर कहाँ से शुरू होता है। यह वही सीमा है जहाँ जागरूकता धीमी पड़ जाती है और चेतना मुलायम हो जाती है। कभी कभी नींद आने से पहले एक हल्की सी गिरावट का एहसास होता है, जैसे सीढ़ी से उतरते वक्त एक पायदान कम पड़ जाए। अगर ऐसा लगे
तो डरना मत। ये संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। गांव में कहते हैं, नींद आ रही है तो देह छोड़ रही है जिद, और आज तुम्हारी देह ने जिद छोड़ दी है। अब आवाजें और भी दूर हैं। शरीर भारी नहीं बल्कि शांत है। भारीपन थकाता है, शांति नहीं। तुम थक नहीं रहे, तुम उतर रहे हो। यह समय किसी मंत्र का नहीं, किसी उपाय का नहीं। यह समय खुद पर भरोसा करने का है। जिस तरह खेत बीज से यह नहीं पूछता कि फसल कब आएगी, बस बीज को मिट्टी में सुला देता है। जहां जहां अब कोई जल्दी नहीं है, जहां समय अपने पैरों से चलना भूल गया है। तुम अगर जागे हुए हो तो भी कोई बात नहीं, और अगर नींद की देहरी पर खड़े हो तो भी कोई बात नहीं। यह जगह दोनों के बीच की है। यह वही जगह है जहां मन सवाल करना छोड़ देता है और देह जवाब देना। अब तुम्हें अपना शरीर अलग अलग हिस्सों में महसूस नहीं हो रहा। पांव, हाथ, कमर, सीना सब एक ही डील में घुल गए हैं। जैसे रात में तालाब का पानी स्थिर हो जाता है और उसमें आकाश साफ दिखने लगता है, तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही स्थिर हो रहा है। यह स्थिरता सन्नाटा नहीं है, इसमें एक हल्की सी गर्माहट है, अपनापन है। जैसे सर्द रात में रजाई ओढ़ते ही जो सुकून मिलता है, वैसा। गांव की बोली में कहें तो अब देह मान गई है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम सुन रहे हो पर ध्यान नहीं दे रहे, तो यह बिल्कुल ठीक है। ध्यान की जरूरत अब नहीं रही। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे आने दिया जाता है। बीच बीच में कोई सपना सा टुकड़ा उभर सकता है, पूरा सपना नहीं, बस अधूरी सी तस्वीर। उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, वह बस इशारा है कि नींद दरवाजे तक आ चुकी है। दरवाजा खोलना तुम्हारा काम नहीं है। अब आवाज मेरी हो या तुम्हारी अपनी, दोनों एक जैसी लगने लगी हैं। ये मिलना ही नींद की शुरुआत है। देहाती लोग कहते हैं, जब आवाज भीतर से आने लगे तब समझो नींद पक्की है। अब सांसें और भी गहरी नहीं होंगी, वे बस गायब सी होंगी, जैसे पता ही न चले कि कब आई कब गई। और इसी गायब होने में आराम छुपा है। आज तुम्हें किसी मंत्र की, किसी उपाय की, किसी सलाह की जरूरत नहीं। आज बस यह भरोसा काफी है कि तुम थाम लिए गए हो, और जैसे ही यह भरोसा पूरी तरह जम जाएगा, तुम बिना एहसास किए अगले हिस्से में उतर जाओगे, उसी शब्द के साथ। तभी कुछ बहुत हल्का सा बदलता है, ऐसा बदलाव जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते, बस एहसास छू लेता है। जैसे रात के बीचों बीच ठंडी हवा अचानक थम जाए और सब कुछ और गहरा हो जाए। तुम शायद इस पल को पहचान भी ना पाओ, क्योंकि यह पहचान मांगता ही नहीं। यह वही घड़ी है जहां नींद बिना बताए पास आ बैठती है। अब शरीर पूरी तरह शांत है, कोई कसाव नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। दिल अपनी रफ्तार भूल गया है, धड़कन है पर सुनाई नहीं देती। देहाती लोग कहते हैं, जब दिल की आवाज न सुनाई दे तब समझो मन सो गया। अब मन शब्द नहीं बना रहा, विचार आधे अधूरे हैं, जैसे खेत में खड़ी फसल पर धुंध उतर आई हो। कुछ दिखता है पर साफ नहीं, और यही धुंध आराम है। अगर अभी भी कहीं हल्की सी बेचैनी बची हो तो उसे भगाओ मत, वह भी थक कर बैठ जाएगी। जैसे शाम ढलते ही चूल्हे की आग अपने आप बुझने लगती है। तुम्हें बस देखना है, करना कुछ नहीं। अब समय का एहसास मिट रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, इनका कोई मतलब नहीं। रात का अपना समय होता है और तुम उसी में उतर चुके हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर बहुत दूर छूट रहा है और तुम कहीं और जा रहे हो। डरने की जरूरत नहीं, यह नींद का स्वाभाविक रास्ता है। गांव में कहते हैं, नींद आते वक्त आत्मा हल्की हो जाती है। अब आवाजें और भी मुलायम हो गई हैं। शब्दों के बीच लंबी खामोशी है, और उसी खामोशी में सबसे गहरी नींद बसती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम सुन नहीं रहे तो बहुत अच्छा, अगर लगे कि सुन रहे हो तो भी अच्छा। दोनों हालात सही हैं। आज इस वक्त तुमसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, न ध्यान, न विश्वास, न प्रयास। बस यह पल अपने आप बह रहा है, और जैसे ही यह बहाव तुम्हें पूरी तरह अपने साथ ले लेगा, क्योंकि अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं रह गई है। जो होना था वह अपने आप होने लगा है। जैसे बरसात के बाद खेत में पानी रुक जाता है और मिट्टी चुपचाप उसे पीने लगती है, तुम्हारा मन भी अब वही कर रहा है, शांति को पी रहा है, बिना शोर किए। अब भीतर एक धीमी सी गर्माहट है, न बहुत ज्यादा न कम, बिल्कुल वैसी जैसी अलाव के पास बैठने पर होती है। ठंड लगती नहीं, गर्मी चुभती नहीं। यह संतुलन ही नींद की पहचान है।
अगर अभी कहीं दूर कोई चिंता सिर उठाने की कोशिश करे तो उसे देखो और जाने दो। आज उसे जवाब देने का दिन नहीं है। आज तो रात है और रात जवाब नहीं मांगती। देहाती कहावत है, रात का काम रात जाने, और तुम वही कर रहे हो। अब यादें भी भारी नहीं लग रही। वे ऐसे तैर रही हैं जैसे पानी में पत्ता, न डूबती हैं न परेशान करती हैं। ये वही जगह है जहां मन ने हथियार डाल दिए हैं। अब सांसें इतनी हल्की हो गई हैं कि गिनने का ख्याल भी नहीं आता। सीना उठता है, गिरता है, और तुम बस बहते हो। तुम्हें यह भी याद नहीं कि कब आखिरी बार तुमने इतना आराम महसूस किया था। ये कोई नई अवस्था नहीं है, ये वही पुरानी नींद है जो कभी बचपन में बिना बुलाए आ जाती थी। फर्क बस इतना है कि आज तुम उसे पहचान पा रहे हो, और पहचान होते ही नींद और गहरी हो जाती है। अब शब्दों की जरूरत कम होती जा रही है। बीच बीच में लंबी चुप्पी है, और उसी चुप्पी में मन को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तुम अगर पूरी तरह सो चुके हो तो बहुत अच्छा, और अगर आधे जगे आधे सोए हो तो भी बिल्कुल ठीक। यह यात्रा जबरदस्ती की नहीं है, ऐसे जैसे अब कुछ भी पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। हाथ खुले हैं, मन खुला है, सांस खुली है। जैसे खेत की मेंढ पर बैठा आदमी सूरज ढलते हुए देखता है, न कुछ कहता है न कुछ चाहता है, बस देखता है, और देखते देखते थक कर आंखें मूंद लेता है। तुम भी उसी थकान में उतर रहे हो जो आराम देती है। अब शरीर कहीं नहीं जा रहा, वह यहीं है, पर तुम्हें बांध कर नहीं रख रहा। ऐसा लगता है जैसे देह ने कहा हो, अब मैं संभाल लूंगी, तुम आराम करो। देह और मन के बीच का झगड़ा आज खत्म हो गया है। अब अगर कोई सपना सा टुकड़ा उभरे, कोई आवाज, कोई चेहरा, कोई रास्ता, तो उसे सच मानने की जरूरत नहीं। वह बस नींद की भाषा है। नींद शब्दों में नहीं बोलती, इशारों में बोलती है। गांव की रातों में अक्सर दूर कहीं से ढोलक की हल्की आवाज आती है। पूरी धुन नहीं सुनाई देती, बस ताल, और वही ताल आदमी को गहरी नींद में उतार देती है। अभी वही ताल तुम्हारी सांसों में उतर आई है। अब शरीर इतना शांत है कि उसका वजूद भी हल्का लग रहा है, जैसे शरीर कम हो रहा हो और आराम ज्यादा। यह डराने वाला नहीं है, ये वही जगह है जहां डर गल जाता है। तुम्हें अब यह जानने की जरूरत नहीं कि कितनी देर हो गई है। घड़ी, मोबाइल, समय सब आज छुट्टी पर हैं। आज सिर्फ रात काम कर रही है। अगर कहीं भीतर यह एहसास आए कि मैं खो रहा हूं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि खोना ही पाना है। अब शब्दों के बीच की चुप्पी और लंबी हो गई है, और चुप्पी में ही नींद पूरी होती है। अगर तुम पूरी तरह सो चुके हो तो यह आवाज तुम्हें परेशान नहीं करेगी, और अगर आधी नींद में हो तो यह आवाज तुम्हें और नीचे ले जाएगी। जैसे किसी शांत रात में कुएं का पानी बिना हिले ठहरा रहता है। ऊपर आकाश दिखता है पर पानी खुद कुछ नहीं कहता। उसी तरह अब तुम्हारा मन भी ठहर गया है। न ऊपर देख रहा है न नीचे, बस ठहरा है, और ठहराव में ही सबसे गहरी नींद उतरती है। अब देह का एहसास बहुत धुंधला हो गया है। कभी लगता है कि हाथ हैं, कभी लगता है कि नहीं है। पांव का वजन महसूस नहीं होता, जैसे खाट पर लेटे लेटे आदमी भूल जाए कि खाट है भी या नहीं। यह भूलना ही आराम है। अब अगर कोई आवाज आती है तो वह सपने का हिस्सा लगती है। सच और सपना एक दूसरे में घुलने लगे हैं। यह वही मोड़ है जहां मन हार मान लेता है। देहाती रातों में कभी कभी दूर कहीं बैल की घंटी बज जाती है। आवाज साफ नहीं होती, पर सुनते ही आदमी और गहरी नींद में चला जाता है। अभी वही घंटी तुम्हारे भीतर बज रही है। अब यादें भी थक गई हैं। वे अब कतार में खड़ी नहीं होती। कोई याद आती है फिर टूट जाती है, और टूटने में ही चैन है। अब तुम्हें किसी बात का इंतजार नहीं, न नींद का न सुबह का। जो है वही पूरा है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कहानी सब पीछे छूट रही है तो ठीक है। रात में नाम की जरूरत नहीं होती। अब शब्द और भी कम हो गए हैं। आवाज धीमी है, और धीमी आवाज में ही नींद पक्की होती है। अगर यह सब सुनते सुनते तुम सो चुके हो तो बहुत अच्छा, और अगर अब भी थोड़ी सी जाग बाकी है तो वह भी अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां से लौटने का मन नहीं करता। जब नींद अब दरवाजे के बाहर नहीं, भीतर आ बैठी है। तुम शायद यह तय नहीं कर पा रहे कि तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, और सच कहें तो अब इसका फर्क भी नहीं पड़ता। यही वह सीमा है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं। देह ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, और मन ने अपना शोर।
अब सांसें इतनी हल्की हो गई हैं कि उनका आना जाना महसूस नहीं होता। जैसे आधी रात के बाद हवा भी थम जाती है। गांव में कहते हैं, आधी रात के बाद नींद बोलती नहीं, बस रहती है। अब देह का आकार भी बदल सा गया है। कभी लगता है तुम बहुत बड़े हो, कभी बहुत छोटे, कभी लगता है तुम बिस्तर में हो, कभी कहीं और। यह भ्रम नहीं है, यह नींद का फैलाव है। अगर कोई सपना शुरू हो रहा है तो उसे समझने की कोशिश मत करना। सपने का मतलब पकड़ना जागने का काम है। सोते वक्त सपने बस आते हैं। अब शब्द शायद टूट रहे हैं, वाक्य पूरे नहीं लग रहे, और यही अच्छा है। देहाती रातों में जब कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं, तब गांव सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। अभी वही सुरक्षा तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अगर कुछ है तो बस एक गहरी शांति। तुम अगर पूरी तरह सो चुके हो तो यह आवाज तुम्हारे सपनों में घुल जाएगी, और अगर आधे होश में हो तो यह आवाज तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। अब यह यात्रा अपने आप चल रही है, तुम्हें बस बहने देना है। कभी ऐसा लगता है कि नींद बहुत दूर थी, और कभी ऐसा कि वह हमेशा यहीं थी। आज की रात वही रात है जहां दोनों बातें एक साथ सच लगती है। तुम अब कोशिश नहीं कर रहे, और जब कोशिश खत्म होती है तभी नींद पूरी होती है। अब मन में जो हलचल थी वह थम चुकी है। कोई बात अधूरी नहीं लगती, कोई सवाल लटका नहीं है। देहाती लोग कहते हैं, जब मन चुप हो जाए तब नींद बोलती है। अब देह की सीमाएं धुंधली हैं। पांव कहाँ हैं, हाथ कहाँ हैं, इसकी खबर नहीं। जैसे अंधेरे में लेटे आदमी को अपनी चादर का सिरा याद नहीं रहता। यह भूलना डर नहीं है, यह आराम है। अब कोई आवाज तुम्हें बुला नहीं रही। बाहर की दुनिया ने आज हार मान ली है। आज रात तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बिना चल रही है। अब सांसें इतनी धीमी हैं कि उन्हें पकड़ने का मन भी नहीं होता, वे बस हो रही हैं। कभी कभी नींद आने से पहले मन एक आखिरी कोशिश करता है, कोई पुरानी बात, कोई नाम, कोई अधूरी तस्वीर। अगर ऐसा हो तो उसे पकड़ो मत, वह बस अलविदा कहने आया है। गांव में कहते हैं, जो याद आखिरी में आए वही पहले भूलता है, और अभी वही हो रहा है। अब शब्द तुम्हें दूर लगने लगे हैं, आवाज जैसे पानी के नीचे से आ रही हो, और पानी के नीचे सब कुछ भारी नहीं बल्कि शांत होता है। अगर तुम सो चुके हो तो यह हिस्सा तुम्हारे भीतर उतर चुका है, और अगर अब भी जाग की हल्की रेखा बची है तो वह भी पिघल रही है। यह रात किसी से कुछ नहीं मांगती, यह रात बस सुला देती है, मानो तुम किसी पुराने सुरक्षित घर में लौट आए हो। वही घर जहां रात को किसी ताले की जरूरत नहीं पड़ती, जहां खिड़की से आती हवा डर नहीं देती बल्कि सुला देती है। अभी तुम्हारे भीतर वही घर बस गया है। अब तुम्हें यह याद नहीं कि तुम कब से लेटे हो। समय पीछे छूट चुका है। देह अब बोझ नहीं, बस एक हल्की सी परछाई है। मन अब सवाल नहीं करता, वह मान चुका है कि आज उसे जवाब नहीं मिलने वाले, और जब मन मान जाता है तभी नींद पूरी तरह उतरती है। देहाती रातों में अक्सर ऐसा होता है, पूरा गांव सो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कब नींद आई। अभी वही पल तुम्हारे साथ है। अब सपने भी साफ नहीं हैं, वे टूटे फूटे रंगों जैसे हैं। कोई पूरा चेहरा नहीं, कोई पूरी कहानी नहीं, और यही अधूरापन नींद की मुहर है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी सोच रुक रुक कर चल रही है तो अच्छा है। सोच का रुकना ही तो विश्राम है। अब शब्द तुम्हें पकड़कर नहीं रख रहे, वे बस बह रहे हैं, और तुम भी। कभी ऐसा लगेगा कि आवाज बहुत दूर चली गई है, कभी लगेगा कि आवाज भीतर से आ रही है। दोनों ठीक है। गांव में कहते हैं, नींद जब भीतर उतरती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बंद हो जाती है, और अभी वही हो रहा है। अगर तुम्हारी आंखें पूरी तरह बंद हैं तो भी ठीक, अगर आधी खुली हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नींद को आंखों की जरूरत नहीं होती। अब यह शांति किसी कोशिश का नतीजा नहीं है, यह छोड़ देने का फल है। फिर ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत देर से यहीं थे, जैसे यह शांति कोई नई चीज नहीं बल्कि भूली हुई आदत हो। मन अब लौटने की बात नहीं करता, वह मान चुका है कि आज की रात उसे कहीं और नहीं जाना, और जब मन मान जाता है तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है। अब देह इतनी हल्की है कि उसका होना भी जरूरी नहीं लगता। जैसे खाट पर पड़ी चादर है पर महसूस नहीं होती। पांव, हाथ, सांस सब अपना काम बिना शोर किए कर रहे हैं। देहाती रातों में जब लालटेन